समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन में अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करते हुए सम्यक ज्ञान रूपी ज्योति को प्रकट कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। और ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य, उन्हीं के सहयोग से परम पूज्य मुनि से सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता के साथ मुनिषी तक प्रेषित करते हुए उसका सम्यक समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, इस होंडाव सर्पनी काल में सर्वप्रथम मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करने वाले श्री अनंतवीर केवली भगवान का अहिमेंद्र से लेकर सिद्ध बनने तक का जीवन व्रत सम्यक समाधान के माध्यम से बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रसम सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जो इस युग के प्रथम सिद्ध होने वाली श्रृंखला में जिनका नाम इतिहासों में अंकित है, ऐसे वह अनंत वीर्य केवली भगवान का जो जीवन वृत्त है, वह आदि पुराण इस महान ग्रंथ में आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी ने बहुत विस्तार से और स्पष्ट रूप से समझा है, क्योंकि कुछ मिनटों में उनका पूरा जीवन वृत्त, उनके पूर्व भाव, उनका सिद्धावस्था को प्राप्त करना, ये सब कुछ समझाना संभव नहीं है। आदि पुराण में इसका विशेष व्याख्यान जिनसेन स्वामी ने किया है। वहाँ उस आदि पुराण को पढ़ते हुए उनका जीवन वृत्त पूर्ण रूप से समझने का प्रयास आप करें, क्योंकि ये जो भी किसी महापुरुष का, किसी केवली सिद्ध भगवंतों का जीवन वृत्त मिनटों में समझना संभव नहीं है। अनेक प्रकार से उनके पूर्व भवों का कथन, एक कथा से दूसरी कथा, क्यों ऐसे उनके साथ कर्मोदय प्राप्त होने से क्यों ऐसे नियोग बने, कैसे संयोग बनते गए और कैसे उन्होंने अपने आत्मकल्याण की उस अवस्था को प्राप्त कर लिया,
ये समझाने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। ये कोई सामान्य कहानी नहीं है और सामान्य कहानी भी कहने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का समय चाहिए पड़ता है और उतना समय एक प्रश्न को समझाने का यहाँ नहीं हो सकता। आदि पुराण ग्रंथ से उसको आप विस्तार से समझें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। दुर्ग छत्तीसगढ़ से श्रीमती रानी जैन अगले समीचीन विकल्प करें। बोलिए 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सुप्रभ सागर जी, प्रसन्न सागर जी, प्रणत सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि भावों में तो बहुत आता है कि व्रत, नियम, संयम धारण करें, लेकिन चारित्र में उतारने में बहुत डर लगता है, तो उस डर को हम कैसे दूर करें? एक संसारी गृहस्थ को व्रत, संयम, नियम, चारित्र आदि धारण करने में अक्सर डर लगता है। ये देखने के लिए तो मिलता है, पर माँ पहले तो ये ध्यान रखे, जो डर गया सो मर गया। ये जो कहा जाता है ये सत्य है, क्योंकि किसी भी कार्य के लिए डर सही नहीं होता। और सम्यक दृष्टि की बात करें, जिसको सच्चे देवशास्त्र गुरु पे विश्वास है, वह कभी भी किसी भी प्रकार से इन श्रेष्ठ कार्यों में डरता नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का अनंतानुबंधी संबंधित डर दूर हो गया है। और इसी कारण से वह कुछ न कुछ सम्यक्त वर्धिनी क्रियाओं के साथ साथ उस संयम और चारित्र को प्राप्त करने का प्रयास करता ही करता है। इतना ही नहीं, सम्यक दृष्टि जीव हर समय संयम को प्राप्त करने के लिए तड़पता है, पुरुषार्थ करता है, और उस पुरुषार्थ को कभी न कभी बिल्कुल रिजल्ट फल रूप प्राप्त होगा ही। इसलिए पहली बात तो डरना छोड़ना होगा। और डर माना कि हमें ये लग रहा है कि इतना बड़ा नियम इतने लंबे साल तक कैसे ले सकते हैं, तो बहुत आसान तरीका है कि आप भले ही जीवन भर के लिए नहीं, साल भर के लिए नहीं, आप प्रतिदिन एक एक दिन का नियम तो ले सकते हैं। आप रोज़ का नियम रोज़ ले ले। जो भी आप जिन नियमों से, जिन व्रतों से, जिन संयम की बातों से आपको डर लग रहा है, उसके लिए आप कुछ घंटों का नियम ले ले। माना कि दिन भर भी हमें लग रहा है कि अब माना कि हमने छोड़ दिया भोजन दिन भर का या उपवास कर लिया, शाम को क्या हो जाएगा, तो सुबह भोजन करने के बाद शाम तक का त्याग कर लो। शाम को ठीक लग रहा है पुनः आगे बढ़ा लो। ऐसे करते करते दिन में घंटों का, फिर घंटों के बाद जब हमारा मन पक्का हो जाएगा, हमें विश्वास हो जाएगा कि नहीं इतना मैं 2 घंटे का उपवास कर सकता हूँ, फिर 4 घंटे का, फिर 6 घंटे का, फिर 8 घंटे का, फिर 16, फिर 20, फिर 24, ऐसे करते करते ही धीरे धीरे नियम, व्रत, संयम आदि को बढ़ाने की आवश्यकता है। संयम का अर्थ, चारित्र का अर्थ, जैसे मैं 2-3 दिन से प्रवचन में समझा रहा हूँ कि 100% जो लिखा है वह हम आज कर पाए नहीं कर पाए, पर एक कदम भी उसके लिए हमने आगे बढ़ाया है, विचार किया है कि हमें बढ़ना है, और उसका विचार करते हुए एक कदम भी हमने चलते हुए 5%, 10% भी दिन के लिए पुरुषार्थ किया, उतना भी नियम संयम का पालन किया है, तो वो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि घुटने चलते चलते पाँव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम ही एक दिन महाव्रत बन जाते हैं। इसलिए छोटे छोटे नियम संयम का पुरुषार्थ हम प्रतिदिन प्रति समय करते रहे। ये तो हमें पता है कि भोजन करते समय आज हमें क्या खाना है, क्या सामग्री बनाई है, बचे हुए सामग्री का हम त्याग कर ले, बचे हुए समय के लिए आधे घंटे के लिए त्याग कर ले। तो ये विश्वास अपने आप से पुनः पुनः क्रियाओं को करने से बढ़ने की संभावना है। इसलिए ऐसा ही पुरुषार्थ कुछ कुछ मिनट, घंटे, दिन, महीने, वर्ष बढ़ाते बढ़ाते एक दिन आप आजीवन उन व्रतों में परफेक्ट होकर चारित्र भी धारण कर सकते हैं। इसलिए डर छोड़ते हुए गुरु का आशीर्वाद और गुरु के विश्वास के साथ एक कदम छोटा ही सही पर आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन में संयम चारित्र अवश्य धारण करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से रेखा मोदी अगले समीचीन विकल्प करें। जी महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी प्रश्न ये है, इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज़ है जुबान और दूसरी चीज़ है पैसा, ये कहाँ तक सत्य है?
इंसान को इंसान से दूर करने वाली वस्तु कोई दूर की नहीं, अपितु उसके पास की ही वस्तु दूसरे इंसानों से, दूसरे वस्तुओं से उसे दूर कर रही। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये जो पैसा है, वह पैसा देखकर बड़ों बड़ों की नीयत बिगड़ जाती। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ नीयत बिगड़ जाती है वहाँ कोई रिश्ता, कोई संबंध, कोई आत्मीयता ठहरती ही नहीं है। और बिना आत्मीयता के, बिना वात्सल्य के इंसान कितना ही इंसान बन के रहे, सही मायने में वह इंसानों को जोड़ने की जगह पैसे, धन आदि को ही जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और फिर जब धन, दौलत, पैसा पर्याप्त उसके पास हो जाता है, उसका अहंकार उसे सताने लगता है, तो फिर अपने आप वह जुबान भी उसके लिए इंसानों से दूर करने के लिए, अपने परिचितों से दूर करने के लिए निमित्त बनती ही बनती है। महाभारत में भी आपने देखा होगा कि मात्र एक जुबां ही हिल गई थी, उसके कारण से इतना बड़ा महाभारत हुआ था। अंधे के अंधे होते हैं, इतना ही कहा और इतना महाभारत हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही है, जब व्यक्ति सत्यता को नहीं समझता, उस वस्तुओं में अधिक प्रेम के कारण वर्तमान में जो मनुष्यों में परस्पर में प्रेम, वात्सल्य, आत्मीयता कम होते हुए दिख रही है, यही मुख्य कारण है कि इंसान आज इंसान से दूर है। हर इंसान, हर व्यक्ति टच में तो है पर मोबाइल के, पर इंसानों के नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती हेमलता सिंह बोनकट्टा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु त्रिवार तीनों मुनि महाराजों को नमोस्तु। महाराज जी, मन में शंका का निवारण चाहिए। आराधना के कार्य के लिए परिक्रम कर्म सभी काल में करना चाहिए, क्योंकि परिक्रम करने वालों की आराधना सुखपूर्वक साध्य होती है। मरते समय रत्नात्रय की सिद्धि के लिए सर्वदा प्रतिसेवना काल और संलेखना काल, सब कालों में परिक्रम अर्थात सम्यकवादी अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि जो अन्य कालों में भी रत्नात्रय का पालन करता है, उसी को मरते समय की आराधना सुखपूर्वक होती है। आराधना कैसी और क्या करना महाराज श्री, हमें समझना है। परिक्रम कैसे क्या करना चाहिए, विस्तार पूर्वक समझना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूपी जो 4 आराधनाएं हैं, उन 4 आराधनाओं को प्राप्त करने वाला जीव ही नियम से उस उत्कृष्ट समाधि को, समाधि मरण को प्राप्त करते हुए अपने आत्मा का शीघ्रता से कल्याण कर लेता है। और उसी आराधना से संबंधित जो मुख्य 4 विषय है, सबसे पहले उसे भगवती आराधना, मरण कंडिका जैसे ग्रंथों के माध्यम से समझने की आवश्यकता है। जो सम्यक दर्शन या ये 4 साधन कहे हैं, उनमें जो निस्तारण, निर्वहनम, साधन आदि 4 कार्य कहे हैं, पहले तो उन पर विचार करने की आवश्यकता है। मतलब जो दोष या अतिचार लग रहे हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, फिर उनमें भावों की विशुद्धि कैसी बनाई जाए, उसके लिए साधन क्या है, आदि रूप ये जो व्यवस्था कही है, यही सही मायने में आराधना है। और यही आराधना व्यक्ति को समाधि दे सकती है। बोधि तो एक समय की, एक पर्याय की है, पर अगली पर्याय में अगर कुछ साथ जाने वाला है तो ये समाधि ही साथ जाएगी। और समाधि के लिए किया जाने वाला ये परिक्रम रूप जो आराधना का पुरुषार्थ है, वह अपने स्वयं के शक्ति के अनुसार ही प्रत्येक साधक को करना चाहिए। उत्कृष्ट समाधि, उत्कृष्ट आराधना करने वाला आराधक वो निर्ग्रंथ मुनिराज ही होते हैं, पर उसके पूर्व अवस्था में जो श्रावक, श्राविका, प्रतिमाधारी, व्रतधारी आदि है, वे भी इसका आराधक बनते हुए अपने जीवन में सुखपूर्वक समाधि मरण आदि को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि इन एक एक परिक्रमों के विषय में बहुत विस्तार से इन ग्रंथों में लिखा है।
आप जैसा ही समय मिलता है भगवती आराधना पढ़ने का प्रयास करें, जिसमें इसका बहुत स्पष्ट खुलासा है। मरण कंडिका में भी है, पर मरण कंडिका की अपेक्षा से भगवती आराधना में इन प्रत्येक काल का वर्णन किया है। और आवश्यकता नहीं है कि काल कुछ वर्षों का, महीनों के गणित से हो। ये काल तो व्यक्तिगत अपने स्वयं का जो एक काल चल रहा है या जो समय चल रहा है उसके अनुसार स्वयं को तय करना होगा। बहुत अच्छी बात है। कोई निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत आदि के चरण निश्रा को प्राप्त करते हुए इसके विषय में आप विस्तार से पहले पढ़ने के बाद समझे कि लगभग औसत आयु कैसी है, फिर अब हमारा कौन सा काल हम प्राप्त करते हुए परिवर्तन लाकर उन 4 आराधनाओं को कैसे प्राप्त करें। ये तो व्यक्तिगत रूप से स्वयं के पुरुषार्थ से ही स्वयं को समझना होगा। गुरुओं का मार्गदर्शन आवश्यक है, पर उसके पूर्व भगवती आराधना जैसे ग्रंथों का अध्ययन भी आवश्यक है। उसे पढ़े और फिर ये सब कुछ समझते हुए परिक्रमा आदि विशेष व्याख्या आगम से गुरु भगवंतों से व्यक्तिगत रूप से अपनी अनुकूलता प्रतिकूलता बताते हुए समझने का प्रयास करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंकज बोहरा, महामंत्री गुणाम्बुद दीपावस योग 2025, नागपुर महाराष्ट्र से। अगले समीचीन में कल करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, परम पूज्य गुरुवर के पावन श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी हमारे बुजुर्गों से हमारे माता पिता से, जब माता पिता घर में प्रवेश करते थे तो हम लोग बहुत डरते थे। और आजकल की जो युवा पीढ़ी है उस पीढ़ी से भी हमें डर लगने लगा है, यानी हम हमारे बच्चों से भी डर रहे हैं। तो ऐसा क्या काल दोष है कि इस समय की चक्र में हम बच्चों से भी डर रहे हैं और हम हमारे माता पिता से भी डरते थे, और आजकल के बच्चे भी हमें डरा रहे हैं। ऐसा क्या बात है गुरुवर? वर्तमान में जो पारिवारिक स्थिति बनती जा रही है, बिगड़ती जा रही है, उसके पीछे मात्र काल का दोष नहीं है, अपितु वहाँ कहीं न कहीं ये जो स्थिति बन रही है उसके पीछे दोनों की अहम भूमिका है। मतलब बच्चों का और माता पिताओं का जो एक किरदार है, सही मायने में दोनों भी अपने किरदारों में खरे नहीं उतर रहे। माता पिता को पैसे कमाने से, अपनी घर गृहस्थी की व्यवस्था से बच्चों को संभालने के लिए, प्रेम दुलार वात्सल्य देने के लिए समय नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, हर इंसान, हर जीव एज की कुछ ऐसी सीमा पर पहुंचने पर अगर उसे कोई साथी नहीं मिलता है, उसे अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं वो माँ बाप से या घर परिवार से दूर होकर किसी अन्य व्यक्ति की तलाश करता है। क्योंकि इंसान प्रेम का भूखा होता है, और आज घर के माँ बाप किसी संतान को उतना प्रेम नहीं दे पाते हैं जितना प्रेम बुजुर्गों ने आपको दिया। प्रेम का मतलब दिखावा नहीं है, आज मात्र दिखावे का प्रेम बचा है। जो एक आदर सम्मान पूर्वक, डर पूर्वक प्रेम माता पिता के प्रति आज की पीढ़ी का, मतलब बुजुर्ग पीढ़ी का था बूढ़ों के प्रति, वह इसी कारण से युवाओं में और आने वाली पीढ़ी में नहीं है कि उतनी मर्यादा माता पिता ने ही बना के नहीं रखी। पहले ऐसा देखने में आता था, घर में 2 नहीं 4 नहीं 10 संतान भी क्यों ना हो, पर अपने पिता के सामने वह पिता अपने बच्चों को कभी गोदी में लेकर नहीं घूमता था। पर आज जन्म लेते ही कंधे पे और सर पे लेकर घूमने लगे, तो स्वाभाविक सी बात है तुम्हारे कान नाक पकड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये गलती कहीं ना कहीं दोनों की है। जब तुमने ही इतना खुला माहौल उनको पहले से ही, बचपन से और जन्म से ही दिया है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि वो बड़े होकर उनको और भी खुला मौका मिल जाएगा। जो माता पिता करते हैं लगभग वही अनुकरण उनकी संतान करती है। आज जो कुछ भी आपके पास कुछ मर्यादा या माता पिता के प्रति डर भय बचा हुआ है, ये उनकी अपनी एक मर्यादाएं थी। वो मर्यादित होकर रहते थे, घर में आते थे तो खास के आते थे। आजकल तो खासना तो छोड़ दो,
बाकी बहुत सारी मर्यादाएं भी अपने आप में समाप्त हुई है। तो कहीं ना कहीं परस्पर में ये प्रेम दुलार का पुनः एक बार माहौल बनने की, पुनः एक बार वह सिचुएशन बनाने की आवश्यकता है। और जितना डरेंगे, कोई भी हो, चाहे बड़ा हो छोटा हो, वो तो फिर डराने का ही काम करता है। और ये जो एक भय भी चाहे छोटों के प्रति भी है, ये पक्का मानना कुछ मर्यादा के संस्कार आप में बचे हैं, इसलिए डर लग रहा है। ऐसे ही मर्यादा के संस्कार आप करते हुए बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को देने का प्रयास करें। मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहता हूँ, आज के माता पिता अगर आज की संतानों को, उनकी संतानों को समय देते हुए थोड़ा सा प्रेम दुलार वात्सल्य देने का प्रयास करें, तो नियम से वे कितने ही बिगड़े क्यों ना हो, कैसे भी आपको डराने वाले लग क्यों ना रहे हो, वह पक्का है उनके भी हृदय में वह माता पिता का एक स्थान होता है। पर प्रतिदिन डांटना, टोकना, फटकारना, मना करना, सबके सामने उनकी गलतियों को उछालना, ये जो हरकतें माता पिताओं के द्वारा होती है, उसके कारण से उनके हृदय में जो पहले विश्वास था, प्रेम था, वह टूट जाता है। और जैसे ही वह बच्चे बिखर जाते हैं, फिर वे निडर हो जाते हैं। क्या करेंगे, डांटेंगे, मारेंगे, फटकारेंगे, ये नहीं देंगे, इससे अलावा क्या होगा। ये जैसी एक बार उनकी सोच बन गई, वे पुनः तुम्हें भी डराने के लिए आगे पीछे नहीं सोचेंगे। इसलिए टूटे बिखरते हुए परिवारों को जोड़ने के लिए एकमात्र साधन है पुनः पुनः और पुनः उन्हें प्रेम दे। गलती होने पर भी प्रेम दे, सही करने पर भी प्रेम दे। प्रेम ही इस संसार की, घर परिवार को जोड़ने की बहुत बड़ी दवाई है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुमित्रा ठोलिया, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी है जो आज आपने प्रवचन में पानी के बारे में बताया, तो आजकल तो कुएं का पानी का काम ही नहीं है, तो जो नल का पानी है उसकी विलसानी काहे में करना चाहिए? माँ, पहली बात तो ये है कि आज श्रावकों को अपनी गलती का एहसास होना बहुत आवश्यक है। ये कहना किसी प्रकार से उचित नहीं है कि इतना तो चलता है, हम श्रावक है, संभव नहीं है, कैसा होगा। ये अगर कहते रहेंगे तो कभी क्रियाओं में सुधार होना संभव नहीं। ये प्रमादी जीवों ने वर्तमान में बनाई हुई व्यवस्था है कि नल से, बोर से आदि पानी भरते हुए उसका प्रयोग पानी का अनछने रूप में ही किया जाना, ये मात्र और मात्र व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों का, श्रावकों का प्रमाद है। और प्रमाद के कारण से ही ये विपरीतता दिख रही है। ये बात सत्य है कि नल के पानी की विलछानी संभव नहीं है। मैं तो कहता हूँ, जब संभव है ही नहीं है, हमें जैन बनना है, कर्मों के निर्जरा करना है, पाप कम करना है, तो जहाँ विलछानी होती है उसी का पानी प्रयोग में लाना चाहिए। आज जितने भी आधुनिक साधन बने हैं, वे आधुनिक साधन मात्र हिंसा से ही जोड़ने वाले हैं। आज भी ऐसे बहुत सारे साधन हैं। मैं मान रहा हूँ कि कुएं से पानी खींचना संभव नहीं है, बड़ा कुआं घरों में बनाना भी संभव नहीं है, पर आज 5 इंच 9 इंच के भी छोटे छोटे कुएं बनते हैं, जिसके लिए मशीन लगाते हुए उस पानी खींचने के लिए, मतलब जैसे मोटर से खींचता है वैसे नहीं, अपितु वह बर्तन नीचे जाके पुनः उसमें पानी आना, ये सब कुछ व्यवस्था है। पर इतना समय ना होने के कारण से कोई व्यक्ति ये सोच नहीं पाता कि कैसे हो सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं। जब हफ्ते 15 दिन में एक बार नल आ रहे हैं, तो उसके लिए जैसे सुरक्षित करके आप पानी रखते, तो प्रतिदिन रोज़ का रोज़ कुएं से पानी भरते हुए अपना विलछानी करते उसका प्रयोग किया जा सकता है। पर यह पक्का है, नल, बोरिंग आदि की विलछानी नहीं हो सकती, और जिसकी विलछानी नहीं होती वह कभी भी छना पानी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समझ। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।